हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत जंगलों के बीच में। हालांकि रोड पे खड़ा हूँ मैं अभी फ़िलहाल, लेकिन आज है हमारा मिशन पॉसिबल। आपने इंग्लिश मूवी देखी होगी मिशन इम्पॉसिबल, लेकिन इस प्रोजेक्ट का नाम है मेरे मिशन पॉसिबल। मिशन पॉसिबल ये है भैया, मैं बहुत दिनों से जाने की सोच रहा हूँ उस जगह जो कि मेरा मिशन पॉसिबल है, लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है भैया। वहाँ लेपर्ड और जो है रीछ बहुत है, और दोनों भैया हिंसक जानवर हैं, तो अकेले जाना ठीक नहीं है। तो फिलहाल मेरे साथ टीम है भैया, तो चलो मैं आप जो टीम मेंबर है मेरे उनसे मुलाकात कराता हूँ। तो सबसे पहले मेरे साथ हैं नरी भाई। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, बोलिए। धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद है राजा बाबू। राजा बाबू, आपका भी स्वागत है। और दूसरा भैया मोहनलाल पोखरी से। ये दोनों राजा और ये पोखरी से हैं। और नरी भाई तू भी पोखरी से है? सब पोखरी के हैं। तो धन्यवाद भाई इस मिशन में मेरे साथ मेरा टीम मेंबर बनने के लिए और मुझे ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह मैंने बताया कि भैया वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत सारे जंगली जानवर हैं, और वहाँ कई सारे जानवर जो घरेलू जानवर इस बाघ ने कई बार मार भी दिया है। एक्चुअली यहाँ से रात शाम को हम आते हैं तो कई बार वहाँ रीछ और लेपर्ड भी दिख जाता। परसों तो दिखे भी, मैंने जूम में कैमरा भी किया, लेकिन डिस्टेंस काफ़ी है इसलिए वो दिखा नहीं। तो हमें भैया यहाँ से जाना है। हालांकि फ़िलहाल लोग यहाँ पोखरी गांव के गाय बच्चे यहाँ तक चराते हैं, नीचे नहीं जाते। अभी परसों वहाँ पे एक दुधारू गाय को भी मार दिया था, लेकिन वहाँ भैया बहुत 2-3 बड़े बड़े झरने हैं। और मैं 5 जुलाई 2021 को भी गया था NKT के साथ में। उसका जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आई बटन में भी दूँगा, ज़रूर देखिए। और पूरे 5 साल बाद जा रहे हैं भैया वहाँ। मेरी बड़ी इच्छा थी वहाँ जाने की। कई दिन से मैं इन बच्चों के साथ लगा पड़ा था कि मैंने कहा भैया चलो यार चलो, लेकिन आज संडे है तो ये लोग भैया इनकी अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं तो ये थोड़ा बिजी रहते हैं। तो आज थोड़ा टाइम मिला तो सुबह नरी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई जी आप आ जाओ। तो थैंक यू सो मच आप तीनों का मेरे साथ जाने के लिए। तो थोड़ा खतरा, मैंने बताया ना खतरा बहुत है वहाँ, क्योंकि हमें बाघ भी मिल सकता है, हमें रीछ भी मिल सकता है, लेकिन हम फिलहाल अपने साथ जो हम सेफ्टी कर सकते हैं वो हम लेके जा रहे हैं। मतलब कोई भैया गन वन नहीं है हमारे पास। अपने हथियार जो भी हमारे पास दरांती है या फिर क्या बोलते हैं उसको, तलवार है, या फिर मेरे पास एक और चीज़ है भैया, वो मिर्ची का स्प्रे है अपनी सुरक्षा के लिए। इनकेस अगर जंगली जानवर ने अगर हम पे हमला कर दिया तो कम से कम दूर से मैं उस पर छिड़क सकता हूँ, ताकि वो भी इंजर्ड ना हो और हम भी सुरक्षित आ सकें, बच सकें। अभी कितनी खूबसूरत, फिलहाल बारिश का मौसम बन रहा है। बादल आप देख रहे हैं कितने सुंदर बादल हैं भैया, और बारिश भी हो सकती है। तो चले भैया अभी चलते हैं हम अपने इस मिशन पे। और दोबारा से भैया तुम तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ आज मुझे ज्वाइन किया आप लोगों ने। तो भगवान करे हमें कोई खतरा ना हो उधर, है ना। हालांकि हम 4 लोग हैं, डरने की कोई बात नहीं है। और भैया मौसम की बात करूं तो मौसम भैया मैं इसकी तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। मौसम इज़ रियली ऑसम, मौसम इज ऑसम। और यहाँ पे ये भैया इतनी खूबसूरत जगह देखो, बादलों का ये मूवमेंट आप देखिए। और हम आ रहे हैं वहाँ टॉप से, जो रोड साइड है वहाँ ऊपर, और हमने जाना है धीरे धीरे भैया। हमें वहाँ दिखना भी शुरू हो गया है, नीचे जो सफ़ेद सफ़ेद जो है गधेरे दिखने शुरू हो गए हैं। हालांकि यहाँ भैया गुएर भी आ रखे हैं, गुएर लोग भी यहाँ पे गाय बच्ची चरा रहे हैं, अपनी पोखरी से ही होंगे। चलो अच्छा है, कम से कम गुएर लोग भी हैं तो थोड़ा सहारा हमें मिल जाता है। लेकिन हाँ, जहाँ डीप पे हम जाएंगे, जहाँ वो झरना बह रहा है, उसी डीप पे मुझे जाना है। और उसी डीप पे जहाँ मैं पहले भी गया था 2005 में। और यहाँ देखो तो भैया, यहाँ ये रास्ता, ये पूरा जंगल है, और यही खतरनाक जंगल है भैया, बहुत खतरनाक जंगल है। लास्ट टाइम हम इधर से आए थे, पैदल आए थे, मैं और NK वहाँ से पैदल आए थे बड़कोट के मोड़ से। पर एनीवे फिलहाल हमारी मंजिल है वो झरना, और वो खूबसूरत झरना। ये जो झरना है ये छोटा झरना है। जिस तरह आपने मेरी मेघालय सीरीज़ देखी होगी, वहाँ तो भैया वो झरनों के लिए फेमस है। और एक है नौकाई ताल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा झरना बोला जाता है जिसको, उसका भी ब्लॉग मेरे इसी चैनल पर है, पड़ा हुआ है। 4-5 ब्लॉग हैं मेरे मेघालय सीरीज़ के, ज़रूर देखिएगा। 1 हफ्ते हम रहे थे वहाँ पे, मैं भैया और भाभी गए थे वहाँ, तो बड़ा इंजॉय किया हमने वहाँ असगढ़ गांव, वो चुरेड़ गांव, और इधर है भैया ये सुतार गांव, और सामने है भैया थापला। और हमारा मिशन है ये छंचड़ा। वैसे अगर ये बच्चे मेरे साथ में आते तो मैंने प्लान कर लिया था कि मैं यहाँ अकेले जाऊँगा, क्योंकि भैया
खतरों से खेलने की अब मुझे आदत सी हो गई है। तो लेकिन शुक्र है, 1 से भले 2, 2 से भले 3 और 3 से भले 4, तो कम से कम आज 3 लोग मेरे साथ हैं और चौथा मैं हूँ। तो अब खतरा दूर है हमसे एनीवे। और ये खेत कभी भैया यहाँ पे खेती हुआ करती थी, लोग यहाँ आते थे हल लगाने, दालें होती थी यहाँ, बहुत सारी तुअर होती थी, तो यहाँ आबाद हुआ करते थे खेत। लेकिन अफसोस अब भैया यहाँ गूनी बांदरों का राज और जंगली जानवरों का राज है भैया, है ना। हालांकि गूनी बांदर तो यहाँ है नहीं, मतलब इस एरिया में पर्टिकुलर इन खेतों में तो नहीं होंगे, पर हाँ यहाँ रीछ का यानी कि भालू का जो छोटा भाई है उसका और बाघ का यहाँ पे राज चलता है भैया। अभी ये बता रहे मुझे इना सुना दे अच्छा बकरा चलाना छिन आप गोड़ धोल में निकबड़े आप ही की मिसा है अच्छा अब वे निकबड़े ताल छुटे दे। ये देखो ये पोखरी गांव से है और जिस तरह मैंने बताया ना कि यहाँ बाघ बहुत है। अब ये हालांकि ये बकरी लेके आए तो ये कह रहे हैं कि कल बाघ ने यहीं पे भैया गाय को पकड़ लिया और यहाँ से उसने गाय को नीचे उस खाई में डाल दिया। हालांकि अभी हो सकता कब अखबार जब ब्याह की पर से श्याम भगत अब तो वह निपटे भी है वालू। अच्छा अब तो देखो भैया यह खतरा बहुत है, जिस तरह मैंने बताया। खासकर ये जो पालतू पशु हैं इनको भैया वो आए दिन निवाला बना रहा है, लेकिन इन लोगों की भी मजबूरी है बकरी और गाय को चराने यहाँ लाना ही लाना है। लेकिन यह है कि भैया थोड़ा इन लोगों को ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि भैया दुधारू गाय को मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब इतने प्यार से पालते हैं दुधारू गाय को, उसके बाद अगर ये बाघ खा जाए या लेपर्ड बोलते हैं, खैर हमारे यहाँ लेपर्ड को ही बाघ बोला जाता है यहाँ की भाषा में, तो वो खाता बड़ा नुकसान होता है जी। खासकर जो बकरी हैं बकरियों को खा जाता है, और ये आए दिन ये नुकसान हो रहे हैं। अभी सुना है मैंने कि कल रीछ एक खिबुलदार है वहाँ भी उसने नुकसान किया, वहाँ पूरा छप्पर फाड़ दिया उसने। हो सकता है कि शाम को मैं वहाँ चला जाऊँ, पर देखते हैं अभी वहाँ भी जाएंगे। फिलहाल तो हमारा ये मिशन पॉसिबल पे हम जा रहे हैं। वाह क्या खूबसूरत भैया, बारिशों के कारण इस टाइम पानी बहुत है झरनों में। हालांकि हमें दिक्कत हो सकती है ऊपर चढ़ने में, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल डाउन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब हम ऊपर आएंगे ना तो थोड़ा भैया थक जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल मैंने बताया ना कि वो टॉप से आ रहे हम, और कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई होगी ये। और यहीं पे उसने कहीं परसों गाय को भी मारा था, वो जगह भी मैं दिखाता हूँ आपको जहाँ मैंने परसों बाघ को देखा था। हमने भैया ऊपर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें करी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। और यहीं वो रीछ और रीछ के पीछे बाघ, क्योंकि उस बाघ ने यहाँ पे एक दुधारू गाय मार रखी थी उसने, तो दोनों ही जानवर जो है भैया मांसाहारी हैं, क्योंकि बाघ तो है ही है, यानी कि लेपर्ड, और रीछ भी भैया मांसाहारी होता है। तो वो रीछ भी आ गया, तो उसके बाद बाघ उसके पीछे भागा, रीछ के पीछे। ये हम चाह रहे एक माओ इस पत्थर पे, ये पर बाघ 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 इस पत्थर पे जब मी और बिपिन बैठे, और मी और बिपिन आवाज़ लगा जोर जोर से, ना बिपिन ना प्रकाश ये इस पत्थर पे बैठा हुआ था बाघ, यहाँ पे इस पे बैठा हुआ आराम से। और रीछ कहीं यहीं से भाग गया इधर की तरफ, और यहाँ से भागता हुआ आया वो रीछ, यहाँ से भागता हुआ आया, और उसके पीछे बाघ और सुअर भी था। तो यहीं पे उसने किसी गाय को मारा, हालांकि उसके अवशेष शायद मुझे दिख रहे हैं वहाँ पे हैं, है ना। तो भैया हम वहाँ टॉप पे थे, हमने बहुत आवाज़ें लगाई, लेकिन भैया यहाँ पे बड़ी मस्ती से वो बाघ बैठा हुआ था, और यहाँ से वो हिला ही नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि थोड़ा मौसम ख़राब भी हो रहा भैया, बारिश भी हो सकती है। 5 बजे के बाद तो भैया यहाँ उसकी परमानेंट जगह है, रीछ की भी और बाघ की भी। तो शाम को तो यहाँ आराम से वो घूमते हैं, क्योंकि कई बार मैं वहाँ आता हूँ तो है। अच्छा ये है जी, ये देखो यहाँ पे मारा उसने उस गाय को, देखो अभी उसके गाय के अवशेष यहाँ पे बच्चे हैं, वे देखो इसकी हड्डियाँ पड़ी हुई है, उधर सामने भी हड्डियाँ पड़ी उस गाय की। तो यहीं पे बाघ ने उस गाय को मारा था, दुधारू गाय थी यहाँ पे, वो दुधारू गाय थी भैया। नाउ वी आर वेरी क्लोज टू मिशन झरना। हालांकि ये रास्ता पुराना था, पहले इन रास्तों से अक्सर हम पैदल जाया करते थे, आज से कम 10-15 साल पहले, क्योंकि तब इतना खतरा नहीं था। और मैं भी कई बार अपने ननिहाल गया हूँ इन्हीं रास्तों से। हम उधर से आते थे वहाँ से, और यहाँ इन रास्तों से जाते थे। हालांकि रास्ते अब फिलहाल बांझ पड़े हुए हैं भैया, क्योंकि कोई जाता नहीं अब यहाँ पे, तो इसलिए झाड़ियाँ हैं चारों तरफ से। तो अब हमें भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा नीचे जाने के लिए, हैं। ये कारे बदरा भैया हमें डरा रहे हैं, लेकिन हमें अपना मिशन तो पूरा करना भैया। कितना खूबसूरत लग रहा है, हालांकि कैमरे में दूर से नहीं आ रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल पास से दिखाएंगे। और ये पुराने रास्ते हैं जी,
जहाँ इन रास्तों पे कभी लोग आया करते थे। मैं ही नहीं, कई लोग आया करते थे। हमारे गांव जब कांसके जाते थे बस पकड़ने तो इन्हीं रास्तों से जाया करते थे। लेकिन अब यहाँ भैया झाड़ियाँ हैं और ये सिर्फ दीवार, टूटी फूटी दीवार है। अब तो यहाँ जिस तरह मैंने बताया कि लेपर्ड का राज है भैया यहाँ पे। भैया इस झरने यहाँ आने के लिए मैं बड़े दिन से प्लानिंग कर रहा था, लेकिन हो नहीं पाया था, कोई तैयार नहीं हुआ था। लेकिन आज ये लोग तैयार हो गए तो मैं बड़ा खुश हो गया कि कम से कम इस झरने में आज हम जा रहे हैं। क्योंकि भैया आफ्टर ऑल आई एम ए नेचर लवर, है ना। मुझे ऐसे झरने, ऐसी प्राकृतिक सौंदर्यता बहुत खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है। तो फिलहाल ये पानी का पाइप, ये भैया ये पाइप है, ये हमारे गाँव में यही नल का, यही सप्लाई का पानी गया हुआ असगढ़ के रोल से बोलते हैं, यानी गधेरे से। अब तो खैर 2-2 लाइनें हो गई हैं, क्योंकि एक लाइन अब स्पेशल दिवसा के लिए हो गई और एक हमारे गांव के लिए सेपरेट। ये लड़का है भैया प्रकाश, धोखेबाज है। परसों इसने मुझे धोखा दिया, कहता भाई जी मैं आपके साथ चलूंगा। उसके बाद इसने मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। फिलहाल तो ये अपनी गाय बकरी लेके आया हुआ यहाँ पे। भैया यहाँ गिरने का भी डर है, क्योंकि घास है और घास में फिसलन होती है, और बारिश के कारण भैया मिट्टी जो है गीली हो रही है। तो ज़रा संभल के चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर गिर गए तो भैया नीचे जिस गधेरे में हम जा रहे हैं वहीं फिर दर्शन होंगे हमारे। शायद कैमरा यहीं छूट जाएगा, लेकिन हम वहाँ मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे पता नहीं है, अब सही मिलेंगे, अब सही सलामत मिलेंगे उसका भी पता नहीं है। भैया फिसलन बहुत है यहाँ, फिसलन बहुत है। ऐसे ऐसे ये तो वही है ना जो जूबियर है उसकी तरह मिशन, वो जो है जो मैन वर्सेस वाइल्ड है। वाह 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 वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल। हाँ, वही डीप पे जा रहे हैं जहाँ ये झरना बहता है, और ये ऊपर से आ रहा है। कभी मैंने बताया ना, इस रास्ते भैया हम पैदल जाया करते थे। अब तो भैया खतरों से खेलना हो गया। अब तो यहाँ आना बड़ी मुश्किल हो रही चलने में, मुझे तो बैठ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि फिसलन है। और अब ऐसे जंगलों में जाने की आदत भी थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल घास है और घास में है फिसलन बहुत ज़्यादा। पर चलो अब थोड़ा यहाँ से मिशन हमारा थोड़ा गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता खतरा है इस रास्ते में, क्योंकि बिल्कुल झाड़ी है और ऐसी घास है, और हमें जाना है नीचे की तरफ। वाह, ये देखो जी 2-2 झरने, या वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया वाकई में। मेरा दिल आज बाग बाग हो गया भैया, क्योंकि मैं बड़े दिन से यहाँ की प्लानिंग कर रहा था आने की। हालांकि थोड़ा दिक्कत है भैया हमें यहाँ चलने में, क्योंकि यहाँ हम फिसल सकते हैं और नीचे वो झरना डीप पे वहाँ बह रहा है, और वो झरना वहाँ डीप पे वहाँ बह रहा है, और दूसरा झरना यहाँ पे ये। वाह 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 वाह, ये थोड़ा घास में भैया मैंने बताया ना फिसलन बहुत है, फिसलन बहुत है, तो थोड़ा बड़ा संभल के जाना पड़ेगा हमें। है भैया प्रकृति की सुंदरता, यानी द ब्यूटी ऑफ नेचर, द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य। ये जो है पोखरी, ये पोखरी का गगन इसको बोलते हैं, और ये भैया ये असगढ़ का गगन है सामने। और हम जाएंगे वहाँ डीप पे जहाँ ये नीचे बह रहा है ढंडी में, यानी तालाब में, और वाकई में नज़ारे ये ऊपर से आ रहा है टॉप से। हालांकि एक गधेरा इधर भी है यहाँ, लेकिन वहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं है फिलहाल। हमारी मिशन, ये हमारा मिशन है जी, मिशन झरना। कितना खूबसूरती से बह रहा है देखो, वाह 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 वाह। इन्हीं झरनों को देखने के लिए, इसी झरने को देखने के लिए, इसी को कैप्चर करने के लिए भैया हमने खतरा मोल लिया है। मैंने जिस तरह बताया कि यहाँ जो लेपर्ड है, ये जो रीछ है आसपास हो सकता है, क्योंकि ये तो उनका इलाका है, उनका एरिया है। हालांकि हम उनको डिस्टर्ब करने नहीं आए भैया, हम तो अपना जो मिशन है, मिशन झरना को कंप्लीट करने आए, इसको पूरा करने आए, ये प्राकृतिक सौंदर्यता देखने आए हैं। आने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है हमें, क्योंकि टॉप की चढ़ाई है। अब नीचे उतरते तो कोई दिक्कत नहीं होती है, डाउन डाउन जाना होता है। हालांकि फिसलन का भी डर है, पर आप आवाज़ सुन रहे होंगे इन दोनों झरनों की, इन दोनों झरनों की आप आवाज़ सुन रहे होंगे। फिलहाल ऐसे ऐसे हमें जाना पड़ रहा है भैया, इस तरह पत्थरों से होते हुए। थोड़ा शोर भी कर लो भैया, आसपास होगा तो भाग जाएगा रीछ या बाघ। ये भैया ये देखो, ऐसे ऐसे करके जाना पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे गिरने का डर है, गिरने का डर है। वाह, ये देखो जी कितना खूबसूरत झरना, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। हाँ, थोड़ा दिक्कत है,
चलने में, क्योंकि पत्थर भी हैं और झाड़ियाँ भी हैं, लेकिन इनके साथ साथ ये प्राकृतिक सौंदर्य भी है भैया, ये खूबसूरती भी है भैया। यहाँ दो झरने, एक उधर से और एक इधर से, वाह क्या खूबसूरत है। किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, वाह। दो झरने, ये थोड़ा इसमें पानी कम है और ये चौड़ा भी है, फैला भी है, इसलिए पानी कम लग रहा है। और वो जो झरना है उस पर पानी बहुत ज़्यादा है। तो चलो अभी चलते हैं सीधा डीप में, जहाँ की वो झरना बह रहा है। थोड़ा वहाँ साउंड की दिक्कत हो सकती है, आवाज़ नहीं आ सकती वहाँ पे, बस केवल मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये हमारी बड़ी रोमांचक यात्रा जिसको कहते हैं, कि मज़ा आ रहा है थोड़ा। हालांकि जब हम ऊपर जाएंगे, टॉप पे चढ़ेंगे, तो तब हमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन इस झरने तक आने के लिए भैया मैं बड़े दिनों से बेताब था। और कहते हैं ना कि जब आप ठान लेते हो तो भैया ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। तो ऊपर वाले ने मेरा साथ दे दिया और ये बच्चे तैयार हो गए। और ये झरना देखो, ऊपर से देखो, यहाँ एक ये झरना है और दूसरा झरना ये है वाटरफॉल। ये वाटरफॉल है, दो खूबसूरत वाटरफॉल। तो हम वहाँ तक तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि पानी की बूंदें आ रही, पानी बहुत है वहाँ, हमारे लिए थोड़ा खतरा भी हो सकता है। हम यहीं से कैप्चर करेंगे, थोड़ा और नज़दीक, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज जाने की कोशिश करूँगा मैं। बहुत नज़दीक पहुँच चुके हम, जिस तरह आपने देखा, और अब बिल्कुल उसके डीप पे जा रहे हैं। वहाँ थोड़ा साउंड की दिक्कत हो सकती है क्योंकि वहाँ पानी का शोर इतना है, झरने का शोर इतना ज़्यादा है कि मेरा जो आवाज़ है वो आप तक नहीं पहुँचेगी। पर एनीवे फ़िलहाल तो ये बच्चे अपना फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। थोड़ा दिक्कत है भैया, झाड़ी पकड़ के हमें जाना पड़ रहा है यहाँ। थोड़ा अपना हमने थोड़ा हल्का खाना भी ले रखा हमने, नमकीन बिस्किट वगैरह। बच्चों को मैंने बोला यार थोड़ा कोल्ड ड्रिंक ले आओ, तो कोल्ड ड्रिंक पे है। और यहाँ तक ठंडक आ रही भैया, यहाँ तक उस झरने की ठंडक आ रही है। और जो बूंदें होती हैं वो बूंदें यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक हमारे पास तक जो है वो आ रही है। इसलिए वहाँ थोड़ा जाना तक जान तक बार घूम दूँगा है। हाँ, लास्ट टाइम तो पानी कम था ना, तो हम ओक तक ये शादी पर लास्ट टाइम पानी कम था उस टाइम। यहाँ पे पत्थर है तो थोड़ा यहाँ पे फिसलने का है डर। बच्चे तो चले गए नीचे, लेकिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पत्थर है, तो यहाँ इस तरह पकड़ के जाना पड़ेगा मुझे। और थोड़ा भैया, ये जो कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत गंदी स्मेल आती है, तो वो पौधे भी यहाँ हैं, क्योंकि थोड़ा शोर भी करना ज़रूरी है। और यहाँ मैंने बताया ना, यहाँ गीला है, यहाँ गीला बहुत है क्योंकि उस झरने के जो पानी छींटे वो यहाँ तक आ रहे हैं। और मेरा कैमरा भी थोड़ा पानी भर सकता, और इसमें कैमरे पे भी जो है वो बूंदें आ रही हैं। अगर हम 1 घंटे यहाँ बैठे रह गए तो 100% पूरा तर हो जाएंगे भीग के हम, क्योंकि यहाँ तक छींटे आ रहे हैं उसके। लो जी, नाउ वी आर वेरी क्लोज टू मिशन झरना। वाह, ये प्रकृति की खूबसूरत रचना, वाह। ये है जी प्रकृति की खूबसूरत रचना। और बारिश भी शुरू हो गई है, भैया। वहाँ स्टॉप से आ रहा है, वाह कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे एक है और ये फिर आगे भैया नयार नदी में मिल जाता है, और नयार नदी फिर ब्यास चट्टी में मिल जाती है गंगा नदी में। और दूसरा झरना दिखाऊं, ये देखो जी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। हरी भरी वसुंधरा, हरी भरी वसुंधरा, क्या खूबसूरत वसुंधरा। मज़ा आ गया। थैंक्स गॉड, धन्यवाद है भगवान। थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, एंड आई लव दिस वाटरफॉल ऑल्सो। ये
ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। वाह, दो दो झरने। ये थोड़ा इसमें पानी कम है और ये चौड़ा भी है, फैला भी है, इसलिए पानी कम लग रहा है। और वो जो झरना है उस पर पानी बहुत ज़्यादा है। तो चलो अभी चलते हैं सीधा डीप में, जहाँ की वो झरना बह रहा है। थोड़ा वहाँ साउंड की दिक्कत हो सकती है, आवाज़ नहीं आ सकती वहाँ पे, बस केवल मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये हमारी बड़ी रोमांचक यात्रा जिसको कहते हैं कि मज़ा आ रहा है थोड़ा। हालांकि जब हम ऊपर जाएंगे, टॉप पे चढ़ेंगे, तो तब हमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन इस झरने तक आने के लिए भैया मैं बड़े दिनों से बेताब था। और कहते हैं ना कि जब आप ठान लेते हो तो भैया ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। तो ऊपर वाले ने मेरा साथ दे दिया और ये बच्चे तैयार हो गए। और ये झरना देखो, ऊपर से देखो, यहाँ एक ये झरना है और दूसरा झरना ये है वाटरफॉल। ये वाटरफॉल है, तो खूबसूरत वाटरफॉल। तो हम वहाँ तक तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि पानी की बूंदें आ रही, पानी बहुत है वहाँ, हमारे लिए थोड़ा खतरा भी हो सकता है। हम यहीं से कैप्चर करेंगे, थोड़ा और नज़दीक, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज जाने की कोशिश करूँगा मैं। एक देखो वो आदमी के बिल्कुल टॉप पे है, ये टॉप पे गुए रहेगी। अरे फाल मारो तक बेटा, फाल मारो, जंप 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 जंप। अरे तो बोला जंप करा हुआ है बेटा, जंप 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 करो, जंप जंप। ठीक हम पकड़ दो तुम डायक, चलो ओके। नज़ारे खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। वहाँ से हम ज़्यादा देर यहाँ पे रुक भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ से पानी के छींटे आ रहे हैं, बूंदें आ रही हैं और हम थोड़ा आधे तो गीले हो चुके हैं। हम अब पूरा अब शूट करते हुए मेरे कैमरे में भी जो है ना पानी आ रहा है, उसके लेंस में पानी आ रहा है, तो बार बार साफ करना पड़ रहा है। यह है दूसरा झरना।
क्या खूबसूरत हो, बड़ी सुंदर है। यहाँ ज़्यादा देर हम रुक नहीं सकते क्योंकि बिल्कुल हम आधे तो गीले हो चुके हैं। पानी की जो है ना, वहाँ से जो झरना है जहाँ वो डीप में बह रहा है, तो वहाँ से पानी की बूंदें आ रही हैं ऊपर की तरफ, इसलिए थोड़ा अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि हमारा मिशन तो अब दिक्कत ये है कि हमें चढ़ने में आ रही है दिक्कत, क्योंकि यहाँ फिसलन। ओहो, जिसका डर था वही हुआ, फिसल गया भैया, फिसल गया। बड़ा मुश्किल है, एक हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ में झाड़ियाँ पकड़ना। फिसलन हो रही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। ओहो, पर मज़ा आ गया। मैं जो मेरा मिशन था वो मिशन पॉसिबल हो चुका है। मेरी जो मिशन पॉसिबल में जो टीम है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने मेरा साथ दिया और इन खूबसूरत झरनों में, इन खूबसूरत झरनों में मुझे लेके आ गए। धन्यवाद। इन लोगों को तो खैर आदत है, मुझे दिक्कत आ सकती है। अब हमें जाना है टॉप पे, वहाँ टॉप पे। और बाय 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 झरनों, असगढ़ का झरना बाय और पोखरी का झरना भी बाय। खूबसूरत ये ऊपर गुजार हुआ आज घूमा है रास्ता से और चौड़ चुना। हालांकि पैंट वे पर ज़्यादा पैंट, हाँ, पर ये चौड़ चुना खूबसूरत लगनो। ये है रहा हमारा मिशन पॉसिबल। मज़ा आ गया और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी हमारे साथ साथ आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, ऐसी मेरी आशा है। दूसरी बार आ रहा हूँ ज़िंदगी में इस झरने पे। हालांकि बचपन में तो अक्सर मैंने बताया कि हम पैदल जाया करते थे, लेकिन अब अपने बुढ़ापे में आए हैं यहाँ इन झरनों पे। मैं सही बताऊँ, हमारा जाने का मन नहीं है यहाँ से, और हमने सबसे बड़ी गलती कर दी हमने कि हम अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान ही लाए, क्योंकि अगर हम लंच ले आते, यहीं बनाते, यहीं खाते, तो 2-4 घंटे हम यहीं रुक जाते। मैं सही बताऊँ, मेरा बड़ा मन कर रहा है यहाँ 2-3 घंटे बैठने का। हालांकि मौसम थोड़ा ख़राब आ रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है। तो देखो अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और वहाँ बारिश शुरू हो चुकी है और बिल्कुल मौसम काले काले बदला भैया हमें डराने शुरू कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा मिशन था ये झरना, मिशन झरना। चलो रे चलो, आओ चलो। आते हुए तो हम जल्दी आ गए थे क्योंकि हमें डाउन में आना था। अब जाते हुए हमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि खड़ी चढ़ाई है और ऊपर से ये रास्ते धुंधले रास्ते, क्योंकि अब कोई आता नहीं इधर, घास काटने भी नहीं आता। आएगा भी कैसे भैया, यहाँ लेपर्ड और रीछ बहुत है। हाँ, टॉप में लोग आते हैं अपनी गाय बकरी चराने, जैसे ये नरी हो गया या अब ये लोग हो गए, और अब लेकिन यहाँ नहीं आते ऊपर तक। आज हमें ना तो भैया रीछ मिला ना लेपर्ड मिला, लेकिन हाँ ये मैं श्योर कह सकता हूँ कि शाम के वक्त तो मिल जाते हैं यहाँ पे, जिस तरह शाम के वक्त मुझे भी कई बार ऊपर से दिख गया है। एक बार फिर से नरी आपका, मोहनलाल का और राजा बाबू का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे ज्वाइन किया है। और भैया अगर तुम लोग मेरे साथ में होते तो मेरा जो सपना था यहाँ आने का शायद कभी पूरा नहीं हो पाता। हालांकि मैंने प्लान तो कर लिया था कि मैं अकेले जाऊँगा, कुछ भी हो, लेकिन 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4। तो थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। और
यार तो खैर भी हो गई और तुम बीच हाथ छड़ा और तुम क्या क्या कई लोग तो इतना निमी नहीं छीन है ना। तो महादेव से विनती कर दो कि तुम भी जल्दी पियो और जो और छीन ना सभी सभी पियो और तू अच्छे रे किस बताओ पियो जल्दी का जाएंगे हैं। अब देख लेंगे रूढ़ छीन। चलो ठीक चलो भैया अब शुरू हो चुकी है बारिश। यहाँ देखो जहाँ वो झरना है नीचे बहुत घनी बारिश हो रही है। खैर मैं तो छाता लेके आया हूँ मैं कैमरे के चक्कर में, कैमरे के लिए मैं छाता लेके आया है। नरी को देखो भैया ये कैसे बच रहा है देख लो। तुम क्या पत्ते भैया बारिश हो रही है। यहाँ पे एक चीड़ का पेड़ है तो थोड़ा इससे शेल्टर ले रखा है इन बच्चों ने है ना। मज़ा आ गया यार गाली देना मेरा बहुत तुम। चलो जी फाइनली हम इस रोड पे पहुँच चुके हैं। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मैंने ऐप में काउंट किया है 3 किलोमीटर हम नीचे गए हैं, 3 किलोमीटर ऊपर आए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मेरे मुंह में ये लकड़ी क्यों घुसा रखी मैंने। तो भैया इस लकड़ी को बोलते दूंगा ये होता है कि जब हमारे बुजुर्ग लोग थे ना, जब कहीं जंगलों में जाते थे और जहाँ पानी नहीं होता था तो ये डिहाइड्रेशन जो होता है ना, डिहाइड्रेशन, ये इसको अगर चबाओगे ना तो आपके मुंह में पानी आ ही जाएगा। तो प्रकृति ने बहुत कुछ दे रखा है हमारे पहाड़ों को, ठीक है। तो यार दूसरा ये दंत मंजन काम आती है। पहले ज़माने में भैया ब्रश नहीं हुआ करते थे, कोलगेट या इस तरह के ब्रांड नहीं हुआ करते थे, तो इससे दांत इस तरह साफ करते थे, इस तरह और ऊपर से पानी आ जाता है। एनीवे बारिश बहुत तेज़ है, ठीक है। ये देखो पहाड़ के नीचे है नरी, राजा बाबू और मोहनलाल। तो भैया मेरी तरफ से भैया मेरी वजह से आपने इतना कंप्रोमाइज़ किया है ना, कि जाते हुए तो ठीक था, तो बर्फ लग जाए इन दिन तुम भीग गया। हालांकि 100 अभी लगे अच्छा नरी बीत के आरबीत लेकिन 100 पता में कुछ नहीं हुआ है ना। तो तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई कि आपने मुझे आज ज्वाइन किया है और आपने मेरा साथ दिया है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरी बाइक उधर खड़ी है और बारिश का हाल दिखाऊं भैया, ये देखो बारिश। देखिए इस मौसम को मैं औसम नहीं बोलूँगा और आपको दिखाऊं वहाँ जहाँ हम गए थे। हालांकि ये कैमरा गोप्रो है, गोप्रो में ज़रा दूर की पिक्चर नहीं है तो एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और वीडियो देखने के बाद कमेंट्स करना ना भूलें। अधिकतर लोग वीडियो देखते हैं लेकिन ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं। तो सबसे मेरी विनती है कि अगर आप कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें तो अच्छे अच्छे वीडियो आपको पहाड़ों के, गढ़वाल के, उत्तराखंड के दिखाता रहूँगा। एनीवे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय भारत, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।